इस बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए करेंसी और फाइनेंस पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में डिजिटाइजेशन को लेकर के कई सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटाइजेशन से वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने में तो सहायता मिलती है, लेकिन डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलने से यूजर्स ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। साथ ही इसकी वजह से यूजर्स के डेटा के चोरी होने का खतरा भी बना रहता है। सर, क्या आरबीआई को डिजिटाइजेशन से भी डर लगने लगा? आरबीआई ने डिजिटाइजेशन को लेकर जो अपनी रिपोर्ट दी है वो दरअसल जितना भी डिजिटल पेमेंट्स को लेकर हमने पिछले 5-6 साल में 7-8 साल में जितना उत्साह और जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें और सक्सेस स्टोरी और गुलाबी रिपोर्ट्स देखी, उनकी तुलना में काफ़ी हद तक एक रियलिटी चेक जैसी स्थिति है। और केंद्रीय बैंकर इस पूरी डिजिटाइजेशन की क्रांति में या दीवानेपन में हम कहें बहुत सारी चुनौतियां भीतर से अब ढूंढ कर ले आया है और उन्हें ढूंढकर एक एक तरह से इंगित किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती जैसा आपने बताई कि उसको लग रहा है साइबर फ्रॉड, जो सबको स्पष्ट है क्योंकि भारत के बैंकों के नेटवर्क कतई सुरक्षित नहीं है। साइबर फ्रॉड की समस्या जटिल है। हालांकि आरबीआई का कहना है कि साइबर फ्रॉड के मामले में भारत में संख्या बड़ी है, अमाउंट्स कम है, लेकिन भारत में साइबर फ्रॉड का खतरा है। पर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हैबिट से जुड़ी हुई है, फिनेंशियल बिहेवियर से जुड़ी हुई, जो रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में इंगित की है कि डिजिटल पेमेंट्स के कारण लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसके बाद कर्ज में फंस रहे हैं। तर्क भी सही आपको दिखता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर जो बारोइंग्स दिख रही हैं, जो कर्ज दिख रही हैं, वो दिख रहा है। आरबीआई का संकेत है कि इससे पहले जब डिजिटल पेमेंट्स इतने नहीं थे तो बाजार में इतना लोग खर्च करने को प्रेरित नहीं होते थे। ये तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें खतरे से और लोगों के बिहेवियर से संबंधित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट में कही गई है कि बैंकों का जो मिडिल लेवल स्टाफ है, उस स्टाफ को डिजिटल पेमेंट प्रभावित कर रहा है और वो सिस्टम से बाहर हो रहा है। यानी जो मिडिल लेवल बैंकिंग स्टाफ है उसका काम खत्म हो रहा है और अब हाई लेवल स्ट्रेटेजिक बैंकिंग स्टाफ की ही जरूरत लग रही है। और ये बात रोजगारों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। हमने आपको अपने रोजगारों वाली चर्चा में बताया था बजट के बाद कि बीएफएसआई इंडस्ट्री, जिसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, उसने भी रोजगार नहीं दिए हैं। तो एक तरह से गवर्नर का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है कि डिजिटाइजेशन जो है वो फिनेंशियल लेबर को डिसेंट्रलाइज कर रहा है। यानी जो फिनेंशियल सुविधाएं हैं वो बैंक बहुत सारे निजी कंपनियों को, फिनटेक कंपनियों को और सर्विस प्रोवाइडर्स को दे रहे हैं। ऑटोमेशन हो रहा है और इस वजह से जो बैंकिंग स्टाफ है, मिडिल लेवल बैंकिंग स्टाफ है, उसकी ज़रूरत कम हो रही है। लेकिन सर, टेक कंपनियों को लेकर के आरबीआई की क्या आशंकाएं हैं? ये एक और बड़ी टिप्पणी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि टेक कंपनियां और भारत में खासतौर से फिनटेक कंपनियां टू बिग टू फेल हो रही हैं। एक पुराना मुहावरा है जो .com के दौर से लेकर आईटी सेक्टर में आता है, जिसमें कंपनी का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके असफल होने से बहुत सारे लोगों पर असर पड़ता है। आरबीआई ने कहा है कि फिनटेक कंपनियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनको बनाए रखना और उनकी असफलता को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा। पेटीएम की तरफ उसका इशारा था और इसलिए भारत के मुख्य धारा के बैंकों को अपनी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में बदलाव करने पड़ेंगे और उन्हें और आगे और बड़ा होना होगा, क्योंकि फिनटेक कंपनियां अगर किसी जोखिम में, मुश्किल में फंसती हैं तो उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। जी।